कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो एक जिंदगी का राग होती हैं, एक जज्बा होती हैं जो दिल के कोने कोने को छू जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे वीर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका सपना था देश के लिए जीना और जो उस सपने को पूरा करते हुए शहीद हो गया। ये कहानी है कैप्टन विक्रम बत्रा की। एक बेटा, एक भाई, एक प्रेमिका का हमसफर और सबसे बड़ी बात, एक असली हीरो। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है शेरशाह। इसमें एक्ट किया है सिद्धार्थ मल्होत्रा ने। और हाँ, मैं विक्रम बत्रा की लाइफ से बचपन से ही काफ़ी फैसिनेट होता था और जब हमने ये मूवी पहली बार देखी तो सीरियसली लगा कि बॉलीवुड ने अच्छे से उनका रोल जस्टिफाई किया है। उनको एक कूल हीरो की तरह दिखाया गया है जैसा कि वो सच में थे, और ये करना बॉलीवुड के लिए काबिले तारीफ था। तो चलते हैं आज फिल्म की स्टोरी की तरफ, जहां हम आपको बताते हैं कि विक्रम बत्रा कौन थे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है विशाल बत्रा से। विशाल बत्रा विक्रम बत्रा के भाई थे। विशाल बत्रा ने अपने भाई विक्रम के जीवन की कहानी सुनाते हुए टेड टॉक दिया। जब विक्रम बचपन में छोटे थे तो एक बार क्रिकेट खेलते हुए वो एक बॉल को लेकर बड़े बच्चों से लड़ गए, जिससे उनके निडर स्वभाव का पता चलता है। टीवी पर परमवीर चक्र सीरीज देखकर विक्रम ने कहना शुरू किया था कि उन्हें इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करनी है। जैसे जैसे वो बड़े हुए उनकी ये इच्छा और भी मजबूत होती गई। कॉलेज के दिनों में जब विक्रम इंग्लिश मेजर कर रहे थे तब भी उनका सपना था कि वो इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी ज्वाइन करें। उनका सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में हो गया था, जिससे उनकी गर्लफ्रेंड डिम्पल खुश थी, लेकिन विक्रम थोड़ा सा कंफ्यूज थे। विक्रम और डिम्पल शादी करना चाहते थे, लेकिन डिम्पल के पापा ने उसे मना कर दिया क्योंकि दोनों अलग अलग कास्ट के थे। इस दौरान विक्रम को रियलाइज हुआ कि वो मर्चेंट नेवी के लिए नहीं बने बल्कि आर्मी के लिए बने हैं। अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करने के बाद उन्होंने सीडीएस एग्जाम पास किया और इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। विक्रम को लेफ्टिनेंट के रूप में जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में कमीशन मिला और उन्हें सोपोर जे&के में तैनात किया गया। वहां उन्होंने अपने जवानों और लोकल लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए और एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। एक ऐसे ऑपरेशन में उन्होंने अपने सीईओ लेफ्टिनेंट संजीव जिमी जम्वाल की आज्ञा के विरोध में एक्शन लिया, लेकिन आतंकवादियों को मार गिराया और जिमी की जान भी बचाई। जिमी ने शुरुआत में उनके तरीके को क्रिटिसाइज किया, लेकिन बाद में उनका करीबी भी बन गया। डेल्टा कंपनी, जिसका हिस्सा विक्रम भी थे, एक टेररिस्ट को पकड़ लेती है। बदले में उनके लीडर हैदर वेपन्स के स्टैश की झूठी जानकारी देकर डेल्टा कंपनी पे घात लगाते हैं। इस अटैक में विक्रम का दोस्त नायब सूबेदार बंसीलाल शहीद हो जाता है। गुस्से और दुख से भरे विक्रम को हैदर को ढूंढने का जुनून हो जाता है। उन्होंने अपने कर्नल लेफ्टिनेंट YK जोशी से ऑपरेशन की परमिशन ली और अपनी टीम के साथ हैदर के घर पे रेड करके उसे मार डाला। इसके बाद विक्रम छुट्टी पे जाने की तैयारी करते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि कारगिल वार शुरू होने वाली है। मई 1999 में पाकिस्तान के रावलपिंडी में पाकिस्तानी आर्मी चीफ कश्मीर पर कब्जा करने का
प्लान बनाते हैं और कारगिल में अपनी सेना को भेज देते हैं। जब ये खबर विक्रम को मिलती है तो वो अपनी छुट्टी बीच में ही छोड़कर वापस लौटने का फैसला करते हैं। अपने दोस्त सनी से कहते हैं कि मैं या तो विजय का झंडा लहरा के लौटूंगा या फिर उसमें लिपटा हुआ, लेकिन लौटूंगा जरूर। 13 JAK राइफल को रिजर्व के रूप में घुमरी आर्मी बेस भेज दिया जाता है, जहां एक आर्टिलरी शेलिंग में विक्रम को सीनियर मेजर अजय सिंह जसरोटिया शहीद हो जाते हैं। 3 हफ्तों बाद 13 JAK राइफल्स को 2 राजपुताना राइफल्स की रिलीव करने भेजा जाता है, जहां उन्हें .5140 कैप्चर करना है। विक्रम अपने कोड नेम शेरशाह और विक्ट्री सिग्नल ये दिल मांगे मोर अपनाते हैं। जिमी और विक्रम अपनी कंपनीज को लीड करते हैं और बिना किसी कैजुअलिटी के 5140 पॉइंट को कैप्चर कर लेते हैं। इस विजय के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया जाता है। बाद में उन्हें .4875 कैप्चर करना का मिशन मिलता है, जो नेशनल हाईवे 1 पर नजर बनाए रखते हैं। अगले दिन वो .487 पे अटैक करते हैं, लेकिन टेरेन और मल्टीपल एनिमीज बंकर्स की वजह से उन्हें भारी लॉसेस होते हैं। 4 बंकर्स डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद एक छुपा हुआ 5वां बंकर उन्हें सरप्राइज करता है। विक्रम राइफलमैन यशपाल को RPG-7 से बंकर उड़ाने को कहते हैं, लेकिन एक स्नाइपर उसे पहले ही मार देता है। विक्रम उसे बचाने के लिए खुद खुले में भाग कर जाते हैं और उसके बाद बचा लेते हैं, लेकिन खुद के बुलेट से घायल हो जाते हैं। जब वो गिरते हैं तो देखते हैं कि सूबेदार रघुनाथ सिंह कमांड लेकर फाइनल बंकर पर अटैक करते हैं। जब वो अपनी आंखों के सामने इंडियन फ्लैग को लहराता हुआ देखते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। उनकी वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र दिया जाता है। अंत में पालमपुर कांगड़ा में उनका अंतिम संस्कार और एक उदास डिंपल दिखाई जाती हैं। एंड क्रेडिट्स में विक्रम की विजुअल्स भी दिखाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये मूवी कैसी है? ये काफ़ी अच्छी है और हर एक भारतीय को देखनी चाहिए। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।